नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जो ब्लड थिनर्स है, खून पतला करने की दवाइयाँ हैं, वो कौन कौन सी है, कब तक लेनी है, उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्लड थिनर्स जो एंजियोग्राफी के बाद, एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज उसमें है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिल और प्रासुग्रिल। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो जनरली आपको कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद। और ये कब तक लेनी चाहिए? इकोस्प्रिन जनरली एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद पहले साल 1 साल तक डुअल एंटीप्लेटलेट यानी कि 2 तरह की खून पतला करने की दवाई दी जाती है। उनमें से एक जनरली एस्पिरिन होती है, दूसरी कोई एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रिल देते हैं, कोई एस्पिरिन प्लस टिकाग्रिल देते हैं, कोई एस्पिरिन प्लस प्रासुग्रिल देते हैं। तीनों ही अच्छी है, आप कितने ध्यान से लेते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने अगर इकोस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रिल भी रेगुलरली ली है, साल भर तक ली है, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। 1 से 2% रिस्क रहता है कि स्टेंट या बाईपास में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको रेगुलर दवाई लेनी है कि एक भी डोज मिस ना हो। तो 1 साल के बाद अगर डॉक्टर को लगे कि आपको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है या आपको 3 से ज़्यादा स्टेंट डाला है, हाई रिस्क केस है, तो आपको कभी कभी डबल एंटीप्लेटलेट लाइफ टाइम तक भी दिया जाता है कि 2 ब्लड थिनर आप हमेशा शुरू रखिए, चालू रखना होता है। तो ये दवाइयों का फिर साइड इफेक्ट भी होता है। ऑब्वियसली कोई भी दवाई है तो साइड इफेक्ट हो ही सकता है। तो नॉर्मल जो रिस्क होता है इसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है। ब्लीडिंग मतलब माइनर ब्लड लॉस में, जैसे आपको कहें तो आपके नाक से खून आना, यूरिन में खून आना, स्टूल रेड होना, ये माइनर हो सकते हैं। और अगर मेजर, जैसे स्टूल बिल्कुल ब्लैक होना, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, 5 ग्राम से ज़्यादा एचबी ड्रॉप, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाना, या फिर ब्रेन हेमरेज और जो मेजर जीआई ब्लड लॉस, ये मेजर भी हो सकते हैं। तो आपको अगर लगे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें और उसको टेम्पररी बंद करके फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और आपके कार्डियोलॉजिस्ट दोनों के ओपिनियन से फिर इसको रिस्टार्ट किस तरह से करना है वो किया जा सकता है। लेकिन इसमें हमेशा रिस्क बेनिफिट रेशियो दिखा जाता है कि आपका कितना रिस्क है, लेने में कितना रिस्क है, नहीं लेने में कितना रिस्क है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या है। नहीं लेने का रिस्क क्या है? आपको लगे कि थोड़ा सा आपके नाक से ब्लीडिंग आया, आपने कान से ब्लीडिंग आया, आपने दवाई बंद कर दी, तो टेम्पररी आप 1 या 2 दिन के लिए बंद किया तो इट्स ओके। लेकिन आपने अगर मान लीजिए 1 महीने के लिए बंद कर दिया है और आपने हाल ही में स्टेंट डाला हुआ है, बाईपास 1 महीने पहले ही हुआ है, तो फिर उसमें स्टेंट या बाईपास फेलियर के भी चांस होता है कि स्टेंट बंद हो सकता है। इसलिए नहीं लेना भी वो सही ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर ब्लीडिंग होती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर सावधानी रखें। ओके।